उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भविष्य हो, इस मनुष्य जगत में जीने वाला प्रत्येक प्राणी और उस प्राणी के अंतर्मन में हमेशा यह कामना होती है कि वह अपने जीवन में अधिकतम खुशियां बटोरे। मनुष्य के प्रत्येक कार्य मात्र खुशियां बटोरने के लिए ही होते हैं। जैसे जैन श्रावक सुबह मंदिर में आकर पूजा करता है और पूजा करने के उपरांत व्यवसाय की व्यस्तता में फंस जाता है, तो पूजा से लेकर प्रार्थना तक और व्यवसाय से लेकर भोजन व्यवस्था तक उसके द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वे सभी जीवन में सुख और खुशियां उपलब्ध करने के संबंधित होते हैं। छोटा सा छोटा कार्य हो अथवा बड़ा सा बड़ा कार्य हो, उसके पीछे मात्र यही भावना रहती है कि मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले, मुझे आनंद मिले। लेकिन होता कुछ उल्टा है। सुख की जगह उसके नसीब में दुख के कांटे उड़े जाते हैं, आनंद की जगह दुख का जहर फैलाया जाता है। तो आचार्य भगवत ने कहा है, मनुष्य है वो जन्म से मृत्यु तक सदा ऐसे कार्य करता रहता है कि जीवन में अधिकतम सुविधाओं को कैसे उपलब्ध किया जा सके। आज हमारा घर है, देश विदेशों से मंगाई गई वस्तुओं से सजा हुआ है, सुविधाओं के पीछे आज का व्यक्ति पागल हो चुका है। और जितनी सुविधाएं बढ़ जाती हैं उतनी दुविधा बढ़ जाती है। जितनी आज आदमी के पास सुविधा है उतना आदमी को दुख है। सुविधा शरीर को सुख दे सकती है, लेकिन वही सुविधा आत्मा को दुख देती है। और आज प्रचुर मात्रा में सुविधाएं हमारे पास है, उसमें से कुछ सुविधाओं की कमी हो जाती है तो आदमी दुख से दुखी होकर के कभी कभी आत्मघात भी कर लेता है। सुविधाओं का अभाव उसको मरण के लिए मजबूर कर देता है। तो आचार्य भगवत ने कहा है कि व्यक्ति आज यह नहीं जानता कि उसे भाग्य की द्वारा सुविधाएं मिलती है। हमारे प्रशंसागर महाराज जी बार बार कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता, कितना भी प्रयास कर लेना है। अब कोरोना की महामारी के समय में आपने दुकान का शेड्यूल दे दिया, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक दुकान खुल रही थी, उसमें जितना लग आपको कमाना था उतना कमा रहे थे, और सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक खोलने में भी उतना ही खराब हो गया। जो धन आपके भाग्य में है, जो सुविधाएं आपके भाग्य में है, उतनी ही मिलने वाली है। तो ऊर्जा को इतना क्यों कर रहे हैं? दिन रात उस धन के पीछे, उस सुविधाओं के पीछे पागल जैसे क्यों भाग रहे हैं? जैसे आचार्य कहते हैं कि स्वयं की परछाई पकड़ने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, परछाई में जो मस्तक है उसको पकड़ने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन परछाई आपके हाथ में आने वाली नहीं है। अगर वह परछाई का मस्तक पकड़ना है तो अपने सिर पर हाथ रखो, अपने आप पकड़ जाएगा। लेकिन आज का आदमी यह नहीं जानता है कि भाग्य के द्वारा उसको सुविधा उपलब्ध हो जाती है, परंतु जीवन को
ये व्यक्ति के स्वयं के हाथ में होता है। वस्तु इससे बनी देती है। वस्तुओं के प्रति हमारे जो राग द्वेष की भावनाएं हैं वह सुख दुख देती है। हमें लगता है परिवार वाले में दुख दे रहे हैं अथवा सुख दे रहे हैं, समाज वाले मुझे सुख दे रहे हैं अथवा दुख दे रहे हैं। कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। तो व्यक्ति के स्वयं के हाथ में है अपना जीवन खुशियों से भरना है, सुख से भरना है कि दुख से भरना है। भव्य बंधु, आपको जो वस्तु मिलती है उस वस्तु का सदुपयोग करें तो सुख का निमित्त बन जाती है, और वस्तुओं का दुरुपयोग करें तो वही वस्तु हमें दुखदायी बन जाती है। हमारे जीवन में सुखपूर्वक जीना चाहते हैं तो हमारे लिए ऐसे कार्यों को करना चाहिए जो कार्य सराहनीय हो, सम्माननीय हो, प्रशंसनीय हो। ऐसे कार्य हमें करना चाहिए। हम पाप का कार्य करके सुख की कामना करते हैं, इसका मतलब जहर पी करके हम अमर होना चाह रहे हैं। कोई जहर लेकर अमर जिंदगी नहीं जी सकता है। हम ऐसी कामना कर रहे हैं, पाप का कार्य करके सुख की कामना करना माने अग्नि के कुएं में प्रवेश करके ठंडा का महसूस करना। ये कभी संभव नहीं है। पाप का कार्य करके सुख की चाह करना माने पत्नी के रास्तों पर चल करके अपने पैरों को सुरक्षित रखने की भावना देता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें ऐसे कार्य करना नहीं चाहिए जिसमें दुख है, जिसमें पाप है। हम सदोदित ऐसा कार्य करें कि जो जीवन को प्रसन्नता पूर्वक जीने की कला सीखे। हम भली भांति जानते हैं कि संपूर्ण सुविधाएं होते हुए भी, संपूर्ण सुविधाओं के बावजूद व्यक्ति अपने कृत्यों के कारण सुख से वंचित रह जाता है। आज घर में एसी है, सोने के लिए जंगल का गद्दा लगा हुआ है, नींद की गोली खाई है, फिर भी नींद नहीं आ रहा है। करवटें बदलते बदलते रात निकल जा रही है। इसका कारण क्या है, यह मैं ढूंढना चाहिए। तो आचार्य भगवान कहते हैं सुविधाएं सुख का मापदंड नहीं हो सकती है। हम जितनी सुविधाएं के आधार पर सुख को महसूस कर रहे हैं, संभव है वो मानसिक रूप से दुखी हो। सच्चाई तो यह है कि शहर के सबसे संपन्न और प्रतिष्ठित धनी व्यक्ति को भी अंतरंग की पीड़ा है, अंतरंग दुख से वो खोखला हो चुका है। जिसके पास ज्यादा धन है उसको हम ज्यादा सुखी मानते हैं, ज्यादा सुखी नहीं। हम परिवार को छोटा बनाते हैं, छोटा परिवार सुखी नहीं होता है। संपन्न परिवार सुखी नहीं होता है। छोटा परिवार सुखी नहीं, छोटे परिवार की एकता सुख का कारण बनती है। छोटे परिवारों में जो समझ विचार होता है वह सुख का कारण बनती है। तो आचार्य भगवान ने कहा है संपन्नता ही सुख है। ये जो परिभाषा है उसको हमें बदलना चाहिए। संपन्नता ही सुख है, धनी व्यक्ति सुखी है, ऐसा अगर आपकी धारणा बन चुकी होगी तो साधु संत सबसे दुखी होना चाहिए। लेकिन देखा जाता है साधु संतों के पास कोई सुविधा नहीं है, संपन्नता नहीं है, धन नहीं है, बहिरंग की सुविधा युक्त साधन नहीं है, लेकिन साधु संत
सुखमय जीवन जी लेते हैं, आनंदमय जीवन जीते हैं, शांतिमय जीवन जीते हैं, और वही साधु अगर साधनों के पीछे लग जाता है तो अपनी रत्नत्रय की साधना को बर्बाद कर। मोक्ष मार्ग में साधन की नहीं, साधना की आवश्यकता होती है। जहां साधु संत भी साधना छोड़ करके साधन जुटाने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, उनकी साधना बर्बाद है, उनका रत्नत्रय का मार्ग दूषित हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवत ने कहा है, अधिक संपन्न व्यक्ति और उसकी जीविका को देखकर ऐसा मत सोचे नहीं वो बहुत सुखी है, वो सुखी नहीं है। सुखी होगा व्यवहार में मेरा सुखी होगा। लोग कहते हैं कि मेरा अच्छा बड़ा बिजनेस होगा तो हम सुखी होंगे, अच्छा मकान होगा तो हम सुखी होंगे, अच्छी सुंदर सुंदर स्त्री होगी तो हमें सुख मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अच्छा मकान सुख दे दे, बड़ा बिजनेस सुख दे दे, सुंदर स्त्री सुख दे दे, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इस बाह्य संपन्नता में कितनी विपन्नता छुपी है, इतना दुख छुपा है, वह उसके दिल से ही पूछना कि जिसका बड़ा बिजनेस है, सुंदर स्त्री है, बड़ा घर है, नौकर चाकर है, उसको पूछ लेना वो सुखी है क्या है। भले बंधु, उसको जीवन में कितनी भागम भाग करनी पड़ती है, कितना तनावपूर्ण जीवन जीना पड़ता है, उसके जीवन में चिंताएं कितनी होती है, मात्र केवल वही व्यक्ति करता है। क्योंकि उसके पास शांति से बैठकर परिवार के साथ गपशप करने के लिए समय नहीं, शांति से बैठकर सुकून की 2 ग्लास रोटी खाने के लिए समय नहीं, शांति से बैठकर गुरुओं के प्रवचन सुनने के लिए उसके पास समय नहीं, शांति से भगवान की पूजा करने के लिए समय नहीं। 2 घड़ी 1 घड़ी भी वो सुखपूर्ण बिता नहीं सकता है। दिन खुलता है और रात हो जाती है, मात्र फोन पर अपना जीवन व्यतीत कर देता है और दुखों को आमंत्रित कर देता है। संपन्नता व्यक्ति को सुविधा दे सकती है लेकिन सुख नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर से मुस्कुराने वाला व्यक्ति अंदर से घूट घूट कर जी रहा है, बाहर से हंसमुख चेहरा दिख रहा है। मैं बार बार कहता हूं, चेहरे के अंदर चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं। हिंसा प्यार करुणा के क्षेत्र में हम अंधे और बहरे हैं। वही चेहरा हमारा धर्मात्मा है, हमने धर्मात्मा का मुखौटा पहन लिया है। उसी प्रकार संपन्न व्यक्ति ने सुख का मुखौटा पहन लिया है, लेकिन उसके पास सुख नहीं है। देख लेना, एक जमाना था, घर में कोई फंक्शन है तो एक हॉल में पूरे रिश्तेदार के साथ वो सोते थे, गपशप करते थे, आनंद का जीवन जीते थे। और आज घर में 4 सदस्य रहते तो 40 लोगों का घर बनने लगा, फिर भी वहां संतुष्टि नहीं है। गपशप करके आनंद का जीवन जी रहे थे, एक दूसरे के विचार को एक दूसरे के साथ लेन देन करते थे, वो आज खत्म हो गई है। रिश्ते बचे हैं, लेकिन रिश्तों में तो प्रेम की सुवास थी, प्रेम की सुगंध थी, वो खत्म होती जा रही है। आज एक ही हॉल में जरूर बैठेंगे, लेकिन एक ही हॉल में बैठकर 10 सदस्य हैं तो एक ही हॉल में बैठकर अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहेंगे, अपने अपने मोबाइल में समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि संपन्नता हमें सुविधा दे सकती है, लेकिन वह सुख नहीं दे सकती है। जीवन को हमें सुख चाहिए तो जमीन जायदाद धन है, वो जीवन को सुख नहीं देती है। बीवी बच्चे जीवन को सुख नहीं देती। सुख और शांति हमारे अंतर्मन में है, उसकी
खोज करनी चाहिए। सुख कहाँ है? तीर्थस्थान में है, तीर्थस्थान में सुख है, मंदिरों में सुख है, दुकानों में सुख है। भगवान मंदिरों में है, भगवान तीर्थों में है? नहीं, भगवान हमारे अंदर मन में है। मुझको कहाँ ढूंढे करने, मैं तो तेरे पास में, ना काले कैलाश में। मैं काले कैलाश में नहीं हूँ, मैं तेरे पास हूँ, तुझको तुझे ढूंढना है। मुझे पता याद आ गया, आपको सबको याद है, आपको सबको ज्ञात होगी, दोहरा रहा हूँ। ये बूढ़ी अम्मा कपड़ा सिलाई का काम कर रही है, धागा उसमें पिरोया था, कपड़ा सिलाई का काम कर रही थी और सुई गिर गई। धागे से रही सुई हो जाती है तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार धर्म से रहित मनुष्य हो जाता है तो उसको 84 लाख में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सुई गिर गई, वहां ढूंढ रही थी तो किसी ने पूछ लिया, मां क्या कर रही है? तो मां ने कहा, मेरे कपड़ा सिलाई का काम चल रहा था और उसमें सुई गिर रही है, मैं ढूंढ रहा हूं, ढूंढ रही हूं। तो व्यक्ति कहते हैं, मामा वहां सुई ढूंढने से मिलेगी नहीं, प्रकाश में सुई ढूंढो तब मिलेगी। आप अंधकार में सुई ढूंढ रही है, कैसे मिलेगी? जैसे अमावस की काली रात में काला बाल ढूंढना मुश्किल है, उसी प्रकार इस संसार में सुख ढूंढना मुश्किल है। अंधेरे में सुई की खोज करने से सुई नहीं देती, तो उसको कहा प्रकाश में सुई खोजो। तो उस समय घर में तो प्रकाश की बल्ब की व्यवस्था नहीं थी, रास्ते पर बल्ब चल रहा था, वहां जाकर अम्मा खोजने लगी। तो किसी ने पूछा, यहाँ क्या कर रही है अम्मा? तो बोलती, मैं यहाँ सुई खोज रही हूँ, घंटों से खोज रही हो, लेकिन मुझे सुई नहीं मिल रही है। तो व्यक्ति कहते, सुई गिरी कहाँ है? तो भी घर में है। तो सुई गुम हो गई है घर में और तो रास्ते पर ढूंढ रही है, जो सुई मिलने वाली नहीं। देखो पहले तारा बाबू थे ना, वो कहीं कर रहे हैं कि प्रकाश से सुई को ढूंढना है। तो तारा बाबू का मतलब था, जहाँ सुई मिली है वहां प्रकाश करो, तुझे सुई मिलेगी। लेकिन हमने क्या किया है, सुई को खोजने के लिए बाहर प्रकाश में गए। उसी प्रकार सुख को खोजने के लिए हम अनेक प्रकार की सुविधाएं छोड़ते हैं, अनेक प्रकार की देश विदेशी वस्तुओं का संग्रहण करते हैं। हम सुख को खोजने के लिए तीर्थाटन में जाते हैं और सुख को खोजने के लिए मंदिर से भी आते हैं। लेकिन सुख ना मंदिर में है, ना तीर्थाटन में है, ना बिजनेस में है, ना स्त्री में है, ना पुत्र में है, ना धन में है, ना दौलत में है। हमारा सुख हमारे पास है, हमारे अंतर मन में है। अंतर मन के सुख और शांति की खोज में करना है। यदि हम सुख की 2 रोटी खा सके और रात की चैन की नींद न सके तो समझ लेना व्यक्ति सुखी है। आज रात की चैन की नींद नहीं है हमें, रात भर तलगटे बदल रहा है और रोटी 2 ग्लास खाने के लिए, सुख की रोटी खाने के लिए इसके पास समय नहीं है। देखो आज के व्यक्ति के पास रोटी है लेकिन रोटी खाने का सुख नहीं है। कुछ लोगों के पास सुख है लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं है। किसी के पास चैन की नींद नहीं है लेकिन किसी के पास धन के अभाव में भी चैन की सुख की नींद है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मानसिक जंजाल में हम फंसते जा रहे हैं और हमें समझना चाहिए कि हमारे पास सुख कितनी मात्रा में है और दुख कितनी मात्रा में है। आज आदमी अधिक सुखी होने की होड़ में ज्यादा दुखी होता जा रहा है। सुख और दुख व्यवस्थाओं से कम वैचारिक तौर से अधिक उत्पन्न हो जाते हैं। व्यवस्थाओं में उलझे रहने वाला आदमी कभी दुखी होता है तो कभी सुखी होता है। निमित्तों के चलते सुख और दुख की वो कल्पना करता है और सुख दुख की पर्याय बदलता रहता है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा है सुख कहाँ है, सुख की खोज हमें
जीवन की सुरक्षा मंदिरों में होती है। हमें वह सुरक्षा करनी चाहिए, स्वयं को उस सरोवर की तरह, स्वयं को उस सरोवर की तरह बनाइए जो हर हाल में दूसरों को भी सुख देते हैं, दूसरों को भी शांति देते हैं और दूसरों को भी माधुर्य युक्त फल देते हैं। फिर एक बार दोहराता हूं, स्वयं को उस सरोवर की तरह बनाओ, स्वयं को उस सरोवर की तरह बनाओ जो हर हाल में दूसरों को सुख देते हैं। नदी में जाते, सरोवर में जाते, कोई उसमें नहाता है, कोई उसमें विश्राम कर लेता है, कोई उसमें गंदगी फैला देता है, लेकिन वह सरोवर का काम सबको शांति देना ही होता है, उसको संतुष्टि देना ही होता है। सरोवर है, पेड़ है, वृक्ष है, उसको कोई पत्थर मारता है, कोई पानी देता है, लेकिन छाया सबको वो समान ही देता है। उसी प्रकार हमारा जीवन बनाना चाहिए। हमारी कोई निंदा करे अथवा हमारी कोई स्तुति करे, उसके प्रति हमारी कल्याण की भावना होनी चाहिए, उसका भी कल्याण हो, यही भावना हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो आचार्य भगवत ने कहा है, हमारे जीवन को धन सुरक्षित नहीं करेगा, हमारे जीवन को सुरक्षित धर्म करेगा। हमारे जीवन की सुरक्षा महलों में नहीं है, हमारे जीवन की सुरक्षा मंदिरों में है। ये मनुष्य जीवन है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा इस जिंदगी का? साथ साथ रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा हो जाएगी चलते चलते। क्या भरोसा इस जिंदगी का? हमें क्या पता कितना जीने वाले हैं, कितना जिएंगे, यहां से पुनः घर लौट कर जाते हैं कि नहीं, गारंटी नहीं है। तो मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। किस क्षण में कण कणों से प्राण के पक्षी उड़ जाएंगे, ये कोई कह नहीं सकता है। पक्षी पेड़ पर बसेरा करते हैं, हरा भरा पेड़ है, फूल फलों से भरा हुआ पेड़ है, वहां पक्षी बसेरा कर देता है और पत्ते झड़ जाते हैं तो वहां से पक्षी उड़ जाता है। उसी प्रकार सावहीन जीवन के वृक्ष पर जो प्राण रूपी पक्षी बैठा है, वो कब उड़ जाएगा कोई गारंटी नहीं। आचार्य भगवान पूज्यपाद देव ने ग्रंथराज ईश्वरोपदेश में गाथा दी है, बहुत सुंदर है। हमारा मनुष्य पर्याय में आना और मनुष्य पर्याय में जाना कैसे है? उसके लिए कहते हैं, जिस देशे खगा कहते सो वसंती नगे लगे, सो सुरोकार वर्षाधांति देशे शिशु प्रगी लगे। पक्षियों का कोई शाश्वत घर नहीं होता है। आज इस पेड़ में, कल उस पेड़ में बसेरा कर देते हैं और मुक्त आकाश में विचरण करते हैं। जैसे रात्रि के पक्षी, रात्रि के समय में दिग्देशिया खगा कहते, खगा का मतलब है पक्षी। दोनों दिशाओं से पक्षी सो वसंती लगे लगे, क्या है, दोनों दिशाओं से पक्षी आकर के रात में एक वृक्ष पर डेरा डाल देते हैं और सुबह होते ही सो सोकर वर्षा करती जैसे शुभ्रित लगे, अपनी अपनी दिशाओं में अपने अपने कार्य के हेतु वह निकल जाते हैं। कभी शाश्वत नहीं है। उसी प्रकार हम नाना प्रकार के गतियों से एक परिवार के वृक्ष पर हम आकर बैठे हैं, लेकिन अपने अपने आयु कर्म होने के बाद यह वृक्ष, परिवार रूपी वृक्ष को छोड़ करके अपनी अपनी गति में हमें जाना पड़ेगा। हो गया? बोल रहे तुमको भी समझ लेना चाहिए। हो गया? अब बोलने वाले भी एक दूसरे पर देखते हैं कि सबके सामने मेरी बोलना खुल जाए, उसको लगता है कौन बोला, क्या पता है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? ये प्राण पक्षी है, वो कब हो जाएगा पता नहीं है। तो हमारे जीवन में सतत हमें मौत का स्मरण करना है। हम रोज स्मरण करते, ये करेंगे वो करेंगे,
दुकान करेंगे, बड़ा फर्नीचर बनाएंगे, कार लेंगे, शेख चिल्ली देते हम जिनके स्वप्न देख रहे हैं। लेकिन हमें उस चीज का रोज स्मरण करना चाहिए, मौत का। मौत सबको एक न एक दिन आने वाली है। आज का आदमी करिष्यामी इति चिंतया मरिष्यामी इति विस्मया। ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा सोचते सोचते आज का आदमी एक दिन में मरूंगा ये भूल चुका है। मैंने हमें सतत मौत का स्मरण करते हुए दीन शास्त्र गुरु की शरण में जाना चाहिए। जिस शरण को मनुष्य ने आज शरण मान लिया है वो शरण नहीं है, वो तो मरण ही है। जिससे मनुष्य शाश्वत समझ रहा है वो शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, नश्वर है। धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, ये शरण जाने योग्य नहीं है। शरण कौन है? शरण किसको जाना है? चार शरण है और हम शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, साधु परमेश्वर शरण है और केवलियों के द्वारा कहा गया वीतराग धर्म शरण है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं शुद्धात्म और पंच गुरु जगत में शरणा धोए। हमारा शुद्धात्मा और पंच परमेश्वरी यही हमारे लिए दो शरण है। लेकिन हमारी शरण धन की है, हमने शरण पत्नी की ली है, अपने शरण दुकान मकान की ली है। लेकिन वह शरण शाश्वत नहीं है, वो शरण नहीं मरण है। इसलिए हमारे जीवन की सुरक्षा महलों में नहीं मंदिरों में होती है। हमारे जीवन की सुरक्षा धन में नहीं धर्म में होती है। आज वर्तमान में कुछ लोग कहते हैं कि धन संभाल कर रखो, संकट के समय में काम आएगा। लेकिन आचार्य कहते हैं दीन शास्त्र गुरु की शरण में रहो, जीवन में कभी संकट ही नहीं आएगा। तो दीन शास्त्र गुरु की शरण लेना चाहिए, मंदिरों को स्वीकार करना चाहिए और मन मंदिर में साधना के दीप हमेशा जलाते रखना चाहिए। हमने बहिरंग के दीप बहुत जला लिए, लेकिन अंतर्गत का अंधकार नष्ट वो ठीक नहीं कर सकते। बहिरंग का अंधकार नष्ट करेंगे, लेकिन अंतरंग का अंधकार नष्ट करने के लिए हमारे अंतर हृदय में साधना के दीप जलाने चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं मनुष्य संसार में रहकर भी ज्ञान दर्शन चारित्र की शरण को स्वीकार कर ले और ज्ञान दर्शन चारित्र की शरण स्वीकार कर लेता है तो वह संसार भ्रमण से बच जाता है। हमें संसार भ्रमण से बचना चाहिए। अनादिकाल से न जाने कहां कहां भ्रमण कर रहे हैं। 84 लाख योनियों में चारों गतियों में हमने भ्रमण कर दिया, लेकिन आज तक देव शास्त्र गुरु की शरण में नहीं गए। आज हमें अवसर मिला है देव शास्त्र गुरु की शरण लेकर के संसार के भ्रमण को रोक करके हमारे मरण को पंडित मरण बनाने के लिए अथवा हमारे मरण को समाधि मरण की ओर ले जाने के लिए अवसर मिला है। और आचार्य भगवान कहते हैं मनुष्य को संसारिक शरण में रहित होकर के स्वयं की प्रगति करना चाहिए। जब मनुष्य सभी सहारा छोड़ करके बेसहारा हो जाता है तब उसको परम सहारा देता है, परम सहारा प्राप्त होता है, वह धर्म का होता है। जगत में कहीं भी सहारा नहीं मिलेगा, तब किसका सहारा है? धर्म का सहारा है, दीन शास्त्र गुरु का सहारा है। और वह दीन शास्त्र गुरु का सहारा करता है तो वह अपने पैरों के बल पर चल करके अपनी आत्मा पर बन जाता है।
कि मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। आचार्य भगवान कहते धर्म की परिभाषा छोटे वाक्य में है, व्यक्ति स्वतंत्रता और स्वावलंबन ये जैन धर्म का फाउंडेशन है। हमें स्वावलंबी बनना चाहिए, पर वस्तु का आधार लेकर हमारा जीवन परावलंबी बन गया है, उसको स्वावलंबी बनाना चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है वो समझना चाहिए। हमारे जीवन के रहस्य को प्रकट करने के लिए साधना के पथ पर चलना चाहिए। देख लेना, साधक साधना करने के लिए एक घर की रोटी को छोड़ देता है तो सारे घर की रोटी उसको बुलाने लगती है। साधक साधना करने के लिए एक छप्पर का त्याग कर देता है, एक घर का त्याग कर देता है तो पूरा संसार उसका घर बन जाता है। साधक साधना के पथ पर चलने के लिए एक माता पिता को छोड़ता है तो संसार के सारे पुरुष उसके माता पिता बन जाते हैं। मनुष्य जितना छोड़ता जाता है उतना वह पाता जाता है। देख लेना, अब कितना भी मिष्टान्न भोजन कर ले उसमें सुख जाता है कि मल विसर्जन करने के बाद सुख जाता है। एकाध व्यक्ति बिना अन्न पान के 2-4 दिन 8 दिन 10 दिन रह सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति जगत में ऐसा नहीं कि मल मूत्र विसर्जन किए बिना आधा घंटा रह सकता है। मन जितना खाने में आनंद नहीं मिलता है उससे कहीं आगे पूरा आनंद मल विसर्जन करने में है, लेकिन वो आनंद आदमी नहीं प्राप्त कर पाता। एक वृक्ष भी साल भर में एक बार अपने पत्तों को जमीन पर गिरा देता है। क्या होता है? पतझड़। पत्तों को जमीन पर गिरा देता है, पत्तों का मोहन छोड़ देता है, ना उसको नए पत्ते आते हैं, नए पुष्प आते हैं, नए फूल आते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में भी जितना हम छोड़ते जाते हैं उतना आदमी पाता जाता है, उतना उसको प्राप्त होता है। इसलिए जो संसार की शरण को मरण मान करके छोड़ देते हैं वो परमात्मा की शरण, अंतिम शरण मोक्ष तक आनंद पाते हैं। संसारिक शरण क्षणिक है, लेकिन परमात्मा की शरण शाश्वत होती है, अखंड होती है। हमें क्षणभंगुर आनंद नहीं, परम आनंद चाहिए तो संसार की शरण को छोड़ना चाहिए। देखना, सूर्य है, सूर्य घूमने के साथ साथ परछाई भी घूम जाती है, वैसे ही शरीर संसारिक शरण में ऐसी शरण दुखदाई है, हमारा पुण्य कर्म विपरीत हो जाता है तो वह भी साथ बदल देती है, दिशा बदल देती है। अब हम बारिश के प्रवचन के लिए आए, प्रवचन के लिए आते समय बारिश खत्म होने के बाद छाता हमें भावुक लगने लगता है और उसको हम बाहर कर देते हैं। छाता भावुक लग गया, कुछ देर पहले उस छाते ने पानी से हमारी सुरक्षा करनी थी। उसी प्रकार आज आवड़ी है कि हमारा संकट मिट जाने के बाद धर्म उसे भावुक लगने लगता है। वह यह नहीं जानता कि धर्म के कारण ही मेरे संकट बने हैं, यह नहीं सोचते हुए अधिक सुख आ गया तो उसको धर्म भावुक लगने लगता है। भव्य वस्तु होने के बाद किसी वस्तु को भूलना नहीं चाहिए, उस वस्तु को याद रखना चाहिए।
नहीं कहता वो बात था, शादी होने के बाद बारातियों को कौन पूछता है? पराठे मिलने के बाद चपाती को कौन पूछता है? आप कुछ भी कहो बंधु, काम होने के बाद शीतल सागर को कौन पूछता है? अरे काम होने के बाद पूछना नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा कोई धर्म है, धर्मात्मा में कुछ बोल दे तो मंदिर को आगे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे नाखून बढ़ते हैं तो हम नाखून काट लेते हैं, उंगली को काटते हैं। कोई व्यक्ति नाखून बढ़ता है, बार बार उंगली को ही काटते हैं। काट लेना, अगर कभी वैराग्य हो जाएगा, दीक्षा लेने की भावना बढ़ेगी तो उंगली कभी तो दीक्षा नहीं ले सकता है। तो नाखून बढ़ने से नाखून को काट देते हैं, उंगली को नहीं काटते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में अल्प सा दुख आ जाए तो धर्मों को नहीं छोड़ते हैं, हमें धर्म निरंतर करते रहना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि इस परिवर्तनशील संसार में, परिवर्तनशील संसार में धर्म की शरण लेता है, दीन शास्त्र की शरण लेता है, उसका जीवन सार्थक होता है, वरना जीवन उसका व्यर्थ हो जाता है। समय आपका हो चुका है, क्योंकि समय रहते हुए प्रवचन बंद करना अच्छा है। उसी प्रकार आपके जीवन में समय रहते ही धर्म करना अच्छा है। नहीं तो बुढ़ापे में धर्म करेंगे ऐसा सोचकर जवानी ऐसी इसी भोगों में पालन कर देता है। बुढ़ापे में धर्म करना सोचता है और उस समय मुंह में दाल नहीं है, राम बोलेगा तो बम हो जाता है। राम बोलना आता नहीं है उसको, राम किसी का बम बोल देता है, और बम बोलता है तो मुंडे के सब लोग भाग जाते हैं। उसको लगता है कि हम टाइम बम लाता है, डायनामाइट निकाला है, ऐसा लगता है, सब भागने लगता है। तो बुढ़ापे धर्म में, बुढ़ापे में धर्म नहीं, धर्म तो बचपन की टॉनिक है, बुढ़ापे की दवाई नहीं। और बचपन से धर्म करना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं समय रहते ही जागृत होना अच्छा है। इसलिए जीवन को सुधारने की प्रथम अवस्था में देव शास्त्र गुरु की शरण लेना है, और आगे चलकर आचरण में प्रवेश करके स्वभाव की शरण को जाना है, और स्वभाव में प्रवेश करके निज घर में प्रवेश करके सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान होना है। तो सभी जीवों को सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान होने का अवसर मिले।